गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैकेट पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 सितंबर 2020 से लेके करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन पहले रहने वाला है स्क्रीन पे, यानी कि इस प्रकार से हाल में राष्ट्रीय सेवा दिवस कब मनाया गया, या फिर वो बात यानी कि जो समुद्री दिवस मनाया गया उसकी, या फिर इंटरनेट जो आपका अभी हाल में जो टाइम्स मैगनीज के द्वारा जारी जो अभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में यानी किस राजनेता का नाम है। तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। तो क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर रहेगा, हाल में राष्ट्रीय सेवा योजना किस यानी जो दिवस है कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 24 सितंबर। तो 24 सितंबर को ये गांधी जी के जन्म शताब्दी में शुरू की गई थी। कब, तो यानी कि गांधी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। अगर बात करें तो ये युवा और खेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किसके यानी अंतर्गत है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इसका वाक्य क्या होगा, इसका आदर्श वाक्य जो है वो क्या होगा, आदर्श वाक्य। तो इसका आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे कि यानी इसमें आपको ये लोगो दिख रहा होगा। लोगो, तो ये लोगो किस मंदिर का, किस टेम्पल का लोगो है, तो ये उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर पर ये आधारित है। यानी कि रथ व्हील, जो व्हील होता है, चक्र है, तो ये आपको दिख रहा होगा कहाँ से संबंधित है, तो ये ओडिशा के कोणार्क मंदिर से। अगर बात करें विश्व राइनो दिवस अभी हाल में कब मनाया गया, विश्व राइनो दिवस तो वो मनाया गया है 22 सितंबर को। कब मनाया गया, तो वो 22 सितंबर को मनाया गया। और यहीं से क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हाल में यानी कि मैरीटाइम डे कब मनाया गया, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया, तो मनाया गया है कब, तो ये मनाया गया है 24 सितंबर को। कब, तो 24 सितंबर को मनाया गया। अगर हम लोग मैरीटाइम की जो विश्व राइनो दिवस की बात कर लें तो ये सबसे पहले WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था। अगर हम लोग बात करें मैरीटाइम डे समुद्री दिवस की, तो ये 24 सितंबर यानी 24 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि 24 सितंबर यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह के रूप में इसको मनाया जाता है। थीम क्या रही है, तो अगर यानी मैरीटाइम डे की बात करें तो इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, हाल में एनी पुरस्कार 2020 यानी एमी पुरस्कार होगा दोस्तों, यहाँ पे एनी नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा एमी पुरस्कार 2020 की मेज़बानी कौन करेगा, यानी किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिमी किमेल। क्या नाम होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिमी किमेल, इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये एक अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये टेलीविज़न के उद्योग में उत्कृष्ट यानी कि योगदान देने के लिए दिया जाता है। जैसे कि विजेता सूची की बात कर लें हम लोग यहाँ पे, तो ड्रामा सीरीज़ की अगर बात करें तो सक्सेशन यानी किसने, तो सक्सेशन होगा। और ड्रामा सीरीज़ के सहायक अभिनेत्री की बात करें तो होगा जूलिया गार्गर ओजार्क। और यहाँ पे अभिनेता की अगर बात कर लें तो अभिनेता यानी जो सहायक नेता हैं अभिनेता हैं वो होंगे विली क्रूडप, यानी कि द कॉर्नी शो। कौन सा, तो आपका द मॉर्निंग शो हो जाए, क्या होगा, तो द मॉर्निंग शो। अगर अभिनेत्री की बात करें और अभिनेता की बात करें तो यहाँ पे जो अभिनेत्री और अभिनेता की यहाँ पे बात करेंगे, अभिनेत्री और अभिनेता, तो यानी कि जेंदय यूफोरिया, और अभिनेता हो जाएंगे जेरेमी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ये हाल में टाइम मैगनीज द्वारा जारी जो यानी कि जारी प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में यानी कि जो राजनेता हैं तो वो कौन है शामिल किए गए, जो चौथी बार शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टॉप लिखा हुआ है, तो स्टॉप नहीं होगा यहाँ पे, यानी जो द्वारा जारी तो प्रतिभाशाली होगा 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में किस राजनेता को चौथी बार शामिल किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को 2014 के यानी पीएम पद के बाद यानी चौथी बार फिर से शामिल कर दिया गया है। अब ये जो है यानी कि 100 प्रतिभाशाली सूची में, तो यहाँ पे जो अगर बात करें इसको कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स, आइकन्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे पाइनियर्स, तो पाइनियर्स में यानी कि रविंद्र गुप्ता होंगे, कौन होंगे, तो प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता होंगे। कलाकार की अगर बात करें तो कलाकार में आयुष्मान खुराना को नॉमिनेट किया गया है। नेता में अगर बात करें तो राजनेता में नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। अगर बात करें तो इसका फर्स्ट ऑडिशन कब हुआ था, तो फर्स्ट ऑडिशन इसका हुआ था
1923 को। कब हुआ था? तो 1923 को इसका फर्स्ट ऑडिशन हुआ था। अब ये कहाँ से जारी की जाती है? तो ये एक अमेरिका की यानी साप्ताहिक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा, हाल में हुआ निधन सुरेश अंगड़ी किस क्षेत्र से थे? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य रेल मंत्री। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य रेल मंत्री, जिनका निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया है। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि ये कर्नाटक यानी कर्नाटक से यानी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अब यहाँ पे जो मई 2019 में इन्होंने राज्य रेल मंत्री नियुक्त किया गया था इनको, और इनका जो निधन हुआ है वो किस कारण हुआ है? तो वो हुआ है कोविड-19 के कारण। किस कारण? तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें, आपको ऑप्शन जैसे कि दिख रहा होगा पर्वतारोही, तो अभी हाल में यानी कि पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का, जो कि नेपाल से थे, तो उनका निधन हो गया, जिन्होंने 10 बार सफल चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पे की थी, और कई बार तो इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन बॉटल के सफल चढ़ाई की है। अगर बात करें, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आयुर्वेद चिकित्सा, तो यानी कि PR कृष्ण कुमार होंगे, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक यानी कि उनका निधन हो गया। और अगर बात करें, यहाँ पे ऑप्शन आपको राज्यसभा संसद से दिख रहा होगा, तो ये अशोक गस्ती, जो कि कर्नाटक के रायचूर जिले से थे संसद, तो इनका भी अभी हाल में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाएगा ये वाला, तो हम लोग देखेंगे हाल में लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन होगा बी, यानी कि DRDO। तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका परीक्षण जो हुआ है वो किस यानी कि टैंक के द्वारा हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा अर्जुन टैंक। किसके द्वारा? तो अर्जुन टैंक के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। और इसको विकसित किसने किया है? तो विकसित किया है आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी कि ARDE, और इसके साथ मिला है कौन? तो उच्च ऊर्जा सामग्री प्रयोगशाला और उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान। अगर बात करें, आपने कल क्वेश्चन पढ़ा था अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया, तो वो ही यही हो जाएगा आपका क्या? तो यहाँ पे DRDO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाएगा, हाल में UNCTAD ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP क्या रहने का अनुमान लगाया? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3.9%। तो ये 3.9% है, ये प्लस का होगा। अभी तक आप लोगों ने माइनस का पढ़ा है, लेकिन अब बड़े दिनों बाद ये प्लस का पढ़ने को देखने को मिल रहा है आपको। तो ये जो यानी कि इसने अनुमान 2020 का क्या लगाया था? तो 2020 का लगाया था इसने -5.9%, और जो 21 का लगाया हुआ है, तो 21 का इसने अनुमान जो लगाया है वो लगाया है 3.9%। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे UNCTAD की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी, तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको दिख रहा होगा तस्वीर में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको एक सेकंड, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं आ पाया है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे समझ में आया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष होंगे यानी मुखीसा कितुई। क्या होंगे? तो यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे मुखीसा कितुई, और स्थापना इसकी हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। अब यहाँ पे कई अदर, जैसे आपको -8.6% दिख रहा है, तो ये फिच सॉल्यूशन की अभी हाल में आई, यानी कि जो GDP रैंक है, जो GDP रहने वाली है 2021 की, तो ये फिच सॉल्यूशन की यानी कि -8.6%। UBS सिक्योरिटीज़ ने भी अभी हाल में -8.6% रहने का अनुमान लगाया है, और -10.2% की अगर बात करें तो ये OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसने कितना अनुमान लगाया? तो इसने लगाया है -10.2%। अगर -9% की करें तो -9% की, तो ये अभी हाल में ADB द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, हाल में UNEP में भारत का क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर, या फिर हम लोग बात करें भारत का ग्रीन एम्बेसडर कौन बना दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा खुशी चिंदालिया। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशी चिंदालिया, जो कि ये कितने वर्ष की यानी कि जो हैं, तो ये हैं 17 वर्षीय। कितने? तो 17 वर्षीय ये हैं, 17 वर्ष की हैं। अब यहाँ पे UNEP की बात करें तो यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होगा, और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया, और इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन, जो कि स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। फाउंडर थे कौन? तो वंगारी मथाई। अगर बात करें ऑप्शन प्रीति सूदन, आपको दिख रहा होगा, तो प्रीति सूदन यानी WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल की गई हैं। किसको? तो प्रीति सूदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, हाल में पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव यानी कि PMC बैंक का नया प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि AK दीक्षित। कौन? तो AK दीक्षित को अभी हाल में यानी कि नियुक्त कर दिया गया है। तो इन्होंने किसका स्थान लिया? तो हम लोग इन सब बातों पे बात करते हैं, जैसे कि AK दीक्षित, तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक थे, जिनको अब क्या बना दिया, यानी पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक का प्रशासक बना दिया गया है। और इन्होंने स्थान लिया है JB मौर्य का। किसका? तो JB मौर्य का, जिन्होंने स्थान लिया है। अगर यहाँ पे और नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपका बन जाता है, जैसे कि PMC, तो इसकी स्थापना हुई है 1984 में, हेडक्वार्टर होगा मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन ये रहेगा, हाल में पूर्व विद्रोही नेता इस्माइल तोरोमा किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C, यानी कि वोग एन विल। क्या होगा? तो वोग एन विल। जरा इनकी तस्वीर पे आप लोग नज़र डाल के देखिए एक बार कि ये कौन है, सच में ये राष्ट्रपति हैं या फिर सच में ये मानव लग रहे हैं आपको? ठीक है, लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, यानी कि ये आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या? तो वोग एन विल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ये पापुआ गिनी से अलग हुआ था क्षेत्र, यानी 2019 में, और पहला आम चुनाव हुआ है 2020 में। कब? तो 2020 में, जो कि जिसके राष्ट्रपति बन गए हैं वोग एन विल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे, आप जैसे कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल बुकादीप होगी, और मुद्रा होगी PNG किना। अब इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट एक नहीं देखा, जो कि ये देखिए पूर्व विद्रोही, यानी कि ये पूर्व सैन्य विद्रोही रहे हैं भैया, ये पूर्व सैन्य विद्रोही हैं, और इनको राष्ट्रपति बना दिया गया है जनता के द्वारा। तो अजीब कारनामे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा, हाल में किस राज्य में मोक्ष कलश योजना शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि राजस्थान। क्या होगा? तो राजस्थान। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो मोक्ष कलश का मतलब यानी जो अंतिम यात्रा, जो कि जैसे किसी का निधन हो गया तो निधन के बाद उसको यानी कि उसकी चिता तक ले जाने का कार्य जो होगा वो, यानी जो वाहन या फिर जो भी है, तो वो खर्चा कौन उठाएगा? तो वो उठाएगी राजस्थान सरकार। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को आप लोग दोबारा से फिर देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी कि क्रैक इट को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।